Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from transportation and engineering, which is accident studies. So what is accident studies? Uh, Accident studies is important क्योंकि हम क्या करते हैं हम जो भी काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम जो भी काम कर रहे हैं ट्रैफिक से रिलेटेड रोड से रिलेटेड तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, किसी भी जो ह्यूमन है उनकी जो भी लाइव्स है उनके ह्यूमन या एनिमल्स किसी की भी लाइव्स के लिए रिस्क ना हो। ठीक है, और क्या ना हो कि जो भी पर्सनल इंजरीज है, कैजुअलिटीज है, डैमेजेस है, ये सारी चीजें एक्सीडेंट से होती हैं। तो ये चीजें ना हो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक्सीडेंट स्टडीज करनी पड़ती है ताकि हमको क्या कर सकें, इनको होने से पहले जो भी हम पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम लगा सकते हैं, जो भी हम केसेस वहाँ पे मैंडेटरी कर सकते हैं, हम वो क्या करें, वो सारी चीजें वहाँ पे परफॉर्म करें। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड करने का, सेफ ट्रैफिक मूवमेंट को प्रोवाइड करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस एक्सीडेंट स्टडीज का, वो क्या है, हमारी सेफ ट्रैफिक मूवमेंट को देना। हम जो भी ट्रैफिक जिस भी एरिया की स्टडी कर रहे हैं वहां पे क्या कर दे सकें, सेफ ट्रैफिक मूवमेंट को हम दे सकें। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि हम पूरी तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, हम सुटेबल ट्रैफिक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट मेजर्स लगा के जो भी वहां पे एक्सीडेंट्स की रेट है उनको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, वहां पे इन फ्यूचर ये तो नहीं कह सकते कि 100% एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन जो रेट पहले थी उससे क्या हो सके, उससे एक्सीडेंट डिक्रीज हो सके, उतनी रेट से कम हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, स्टैटिक एनालिसिस जैसा भी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हर एक जोन के बारे में हम क्या करते हैं, क्लियरली अच्छे से एनालाइज करते हैं, ताकि हमको जो भी एक्सीडेंट रेट है हमको अगर डिक्रीज करनी, तो प्रीवियस जो भी हमारी एक्सीडेंट हुए थे उनके ऊपर भी हमको क्या करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस एक्सीडेंट स्टडी के, कि सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट जो है कि कॉजेज क्या है एक्सीडेंट के, सजेस्टिव क्या ट्रीटमेंट हम उन कॉजेज को लेके दे सकते हैं, वो क्या करते हैं, हम इस स्टडी के मीडियम से हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये मीडियम या ट्रीटमेंट हम, सॉरी, ये ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए कि एग्जिस्टिंग डिजाइन क्या है उसको क्या करें, इवेल्युएट करें, सपोर्ट करें और प्रपोज एक डिजाइन दें। ठीक है, ताकि एक जो भी हम उस जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसमें क्या कर सकें, एक प्रपोज डिजाइन और से दे सके, ताकि क्या कर सके, वहां पे चेंजेस होकर थोड़ा सा एक्सीडेंट रेट कम हो सके। ठीक है, कैरी आउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज को हमने पढ़ने के बाद क्या किया, वहां पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट हम वहां पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस स्टडी की ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस क्या क्या है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन क्या होगा अगर हम कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं तो ट्रैफिक इंजीनियर के द्वारा, अगर हम ट्रैफिक इंजीनियर हैं और हम क्या करें, कोई भी इकोनॉमिकली क्या करें इम्प्रूवमेंट अगर हम वहां पे देखें तो उसका जस्टिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमारा एक्सीडेंट स्टडी हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, सॉरी, मैं पेज नीचे स्क्रॉल करना भूल गई थी। तो हम क्या करें कि ये सारी चीजें जो भी एग्जिस्टिंग डिजाइन, रेगुलेशन, फाइनेंशियल लॉ से सपोर्ट, प्रपोज डिजाइन, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, ये सारी चीजें हम क्या कर सकें, हम पता कर सकें, और उससे क्या होगा कि हमारा जो भी कॉजेज हो रही हैं, जो भी एक्सीडेंट की रेट्स हो रही हैं, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस एक्सीडेंट की वजह से, वो रेट हम कर सकें, कम कर सकें पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉजेज क्या क्या होंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या क्या होंगे, तो हमारा फर्स्ट कॉज है रोड यूजर। रोड यूजर्स की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं। क्या क्या रोड यूजर में कौन कौन आ जाता है, ड्राइवर आ जाता है, पेडेस्ट्रियन वाले आ जाते हैं, पैसेंजर्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्राइवर क्या होता है कि आजकल क्या है, बहुत स्पीड
का जनरेशन की, आज की जनरेशन क्या करती है, स्पीड को मैटर देती है। तो वो क्या करती है, स्पीड में चलाने के लिए ये भूल जाती है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का वॉल्यूम कैसा है, कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे उतनी स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फेलियर, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो सब कुछ नहीं देखते। तो एज ऑफ ड्राइवर सबसे मैटर करता है। अगर हम यही चीज़, अगर हम जो हमारे हाई एज्ड वाले लोग हैं, अगर हम उनके लिए बात करें तो उनके लिए भी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स की क्रिएट होती हैं, ठीक है। आई साइट उनकी प्रॉब्लम होती है, कई बार हम उसमें उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। समटाइम्स सडनली हॉर्न ब्लो हुआ और वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। फटिग हो गया, ओवर स्पीड हो गया, रैश ड्राइविंग करते हैं, केयरलेसनेस करते हैं, वायलेशन ऑफ रूल्स करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, सिग्नल है, सिग्नल के रुकेंगे नहीं, क्रॉस कर देंगे, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से ड्राइवर्स को क्या माना गया, कॉजेज माना गया रोड एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। पेडेस्ट्रियन के लिए क्या हो गया, जो पेडेस्ट्रियन वाले यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, केयरलेसनेस दिखाते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस दिखाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और जो पैसेंजर है, जैसे कि जो भी बोर्डिंग या फिर डी बोर्डिंग के लिए जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रश एकदम से कर देते हैं, बहुत सारी उस गाड़ियां उनके लिए क्या करती हैं, रुकती हैं उन पैसेंजर्स के लिए, तो उससे भी क्या होता है, एक्सीडेंट सडनली हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल। व्हीकल में क्या होगा, व्हीकल हमने क्यों लिया, क्योंकि व्हीकल क्या है, व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, व्हीकल का लाइटिंग सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक व्हीकल है जिसमें ब्रेक सही नहीं है, तो क्या होगा, ब्रेक सही नहीं होने पे जब ब्रेक लगने हैं वो नहीं लगेंगे और उससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स ब्रेक इतने ज्यादा टाइट होते हैं कि स्किड प्रॉब्लम कर देता है, जैसे सडनली ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्किड कर जाती है। तो वो सारे रीजंस क्या हैं, रोड सरफेस और जो भी सिस्टम है टायर का, उसके बीच के इंटरेक्शन को बताते हैं कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। अगर वहां पे कोई भी फेलियर हुआ, उस ब्रेकिंग सिस्टम में कोई भी फेलियर हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है। व्हीकल लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों को लाइट के सडनली आंखों में पड़ने की वजह से क्या होता है, दिखाई नहीं देता एंड क्या हो जाता है, हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसमें तीन लाइटिंग हमारी सिस्टम है, मेन बीम, डिपर लाइट और रियर लैम्प, ये तीनों चीजें वहाँ हमारे व्हीकल्स में होती हैं, ठीक है। जो मेन बीम होती है वो इनेबल करती है ड्राइवर को सी रोड को सी करने के लिए, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको मेन बीम क्या करती है, लाइट शो करती है जो भी हमारा पाथ है उसको, ठीक है। डिपर लाइट क्या करती है, प्रोवाइड करती है सफिशिएंट विजिबिलिटी टू ड्राइवर बाय अवॉइड ग्लेयर टू अपोजिट व्हीकल, दूसरी व्हीकल को ना देख के वो आसपास की थोड़ा सा, ताकि क्या डिपर्स देते हैं, ताकि ना जो भी अगर व्हीकल आ रहा है तो उसको हम प्रोवाइड कर सके विजिबिलिटी, अगर वो नहीं देख पा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो अपोजिट व्हीकल को क्या कर सकेंगे, वो बता सके, ठीक है। नेक्स्ट है रियर लैम्प। इसमें क्या होता है, इंडिकेशन हमारे होते हैं, प्रेजेंस होते हैं कि व्हीकल किस तरफ को मूव होने वाला है, किस तरफ को जाने वाला है, तो वो हमारे रियर लैम्प्स होते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शन इंडिकेटर, नोटिस हमारे मूवमेंट वाले, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल बॉडी और इट्स फीचर्स, उसकी बॉडी कैसी है, उसका फीचर्स कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है, ड्राइवर की सीट किधर है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर सीट कैसी है, विजिबिलिटी ड्राइवर की कैसी है उस सीट पे बैठने के बाद, नॉइज लेवल उस व्हीकल का कैसा है, स्क्रीन वाइपर सही है कि नहीं है, मिरर कैसे हैं, टायर्स कैसे हैं, ये सारा क्या है, व्हीकल बॉडी के बारे में बताता है। इसीलिए आईआरसी ने कुछ रूल्स फिक्स कर रखे हैं कि व्हीकल में ऐसा ऐसा होना चाहिए, तभी जब चेकिंग होती है तो उसमें चेक किया जाता है कि आपके रियर जो मिरर्स हैं वो सही है नहीं है, टायर्स कैसे हैं, आपका पास वाइपर्स आपके क्लीन है या नहीं है, सीट कैसी है, तो मेंटेनेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, डिफेक्ट जो भी रेगुलर सर्विसिंग, डिफेक्ट एंड रेगुलर सर्विसिंग जो भी होती है उसको क्या कहता है, मेंटेनेंस किया करने के लिए ये केस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोड एंड इट्स कंडीशन। नेक्स्ट हमारा जो कॉज है वो उसकी रोड और हमारी रोड और कंडीशन, ठीक है। अब तक तो हमने बात क्या करी कि हमारा व्हीकल रोड यूजर, जो उस ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है व्हीकल, या फिर जो पैदल चल रहा है, या फिर जो पैसेंजर्स हैं, उन तीनों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट वही होगा
सेकंड, हमारा व्हीकल कैसा है, हमारे व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, लाइटिंग सिस्टम कैसा है, उसमें क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हमारे क्या है व्हीकल के इंपॉर्टेंट आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि रोड की कंडीशन कैसी है। मान लीजिए दोनों चीजें सही हैं लेकिन रोड की कंडीशन ही गलत है तो उसमें भी क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट है स्लिपरनेस, अगर हमारी जो फ्रिक्शन है टायर और सरफेस के बीच का, तो वो अगर स्लिपी सा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। पॉट होल्स हो रखे हैं, साइड डिस्टेंस नहीं क्लियर है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसी होगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सही हो नहीं हुए तो उसकी वजह से हो जाते हैं। सुपर एलिवेशन अगर गलत दे रखा है या जो भी सुपर एलिवेशन वहां पर अवेलेबल है वो क्या है, एडिक्वेट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कैरियज वे की विड्थ जो है अगर वो हमारी सही नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन रोड। डेफिशिएंसी कैसी है, मार्किंग हो रखी है नहीं हो रखी, क्रॉस पेडेस्ट्रियन क्रॉस ट्रेन है या नहीं है, स्टॉप लाइन्स लगी बनी है या नहीं है, जंक्शन डिजाइन हो रखा है या नहीं हो रखा, नैरो ब्रिज और कलवर्ट्स हैं तो उनमें क्या होगा, मेरिडियन क्या होगा, ये सारी चीजें अगर वहां रोड पर नहीं है, उसकी सरफेस सही नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, हमारी एक्सीडेंट का कॉज बन सकती हैं। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन and you understand well about this session, but if you have then please mention it in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.